हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के ऐसे कैसे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि कितने टाइप के चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, so let's start changes around us. Every day we come across different types of changes, turning day into night, night into a day, rising and setting of sun and moon, changing of climate, melting of ice and lot more. तो हर रोज हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। ठीक है, जैसा कि दिन से रात होना, रात से सुबह होना, और मून एंड सन का राइजिंग होना, सेटिंग होना, मतलब निकलना और ढलना, क्लाइमेट का चेंज होना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे आसपास हर रोज होते हैं जो कि हम देखते हैं, देख पाते हैं, और बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। These changes occur in a minute or may take a longer time. Few changes are not even noticeable. तो बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो जस्ट इन अ सेकेंड हो जाते हैं, इन अ मिनट हो जाते हैं, और बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं, बदलाव जो होते हैं, बहुत ही लंबा समय लेते हैं। और कुछ ऐसे चेंजेस जो होते हैं, बदलाव होते हैं, जो कि हम इवन नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक कॉमन एग्जांपल लेके समझा कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस अराउंड अस, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। So, many changes are taking place around us on their own. Example, flowers bloom and then wither away. We can also bring a change, example, change in the size of a balloon by blowing air in it. तो चेंजेस जो होते हैं हमारे आसपास, जो बदलाव होते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। लाइक एक नेचुरल एग्जांपल हो गया, जैसे जो फूल खिलते हैं और खुद ही मुरझा के खुद ही गिर जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। और दूसरा चेंज है, हम ला सकते हैं, हम ह्यूमन बींग्स ला सकते हैं। कैसे? एक बलून को जब हम फुलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, साइज का चेंज होता है। उसका जो बलून का साइज पहले छोटा होता है, बट जब हम उसमें एयर भरते, गैस भरते हैं, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस हम अपने आसपास देख सकते हैं और ला सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन भी एक टाइप का चेंज होता है। कैसे होता है? अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटा हो जाता है और सिकुड़ जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइक आवर हार्ट हमारा कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। जब पंपिंग की प्रोसेस जो हमारे हार्ट में होती है, तो वहाँ पे हमारा जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके का होता रहता है। तो ये भी क्या है? ये एक टाइप का चेंज है। नेक्स्ट है हमारा एवापोरेशन भी एक टाइप का चेंज है। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो एवापोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। जब हम किसी भी लिक्विड को या किसी भी द्रव को गर्म करते, हीट करते हैं, तो वो एक भाप में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में बदल जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। ये प्रोसेस भी हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। ये भी एक टाइप का चेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एवापोरेशन की प्रोसेस हो रही है। जब हमने वाटर को हीट किया तो क्या हुआ? वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक टाइप का चेंज है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन भी क्या है? एक टाइप का चेंज होता है। अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज
एग्जाम्पल मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब हम किसी भी मटेरियल को या मेटल को हीट करते हैं तो जो उसमें फैलाव आता है, जो हमारा जो मेटल होता है वो धीरे धीरे उसका साइज कैसा होता है, बड़ा होने लगता है। जब ऑब्जेक्ट का साइज बिगर होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है। और एक्सपेंशन के द्वारा उस पर्टिकुलर मेटल में या मटेरियल में जो चेंज आता है, ठीक है, उसको एक टाइप का चेंज बोलते हैं। तो एक्सपेंशन हमारा एक टाइप का चेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब हमने मेटल को हीट किया, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मेटल क्या है, स्टेनलेस स्टील है, तो हीट कर रहे हैं तो हमारा जो स्टील है वो कैसा है, बढ़ रहा है, साइज कैसा हो रहा है इसका, बिगर हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेंशन। और मेटल की कंपैरिजन में जो हमने एक फाइन सिरेमिक का एक जो मेटल लिया है, एल्यूमिना लिया है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये मेटल की कंपैरिजन में थोड़ा स्लोली एक्सपेंड होता है, बट ये एक्सपेंड होता है। तो ये जो साइज बढ़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं, जो कि एक टाइप का चेंज है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है मेल्टिंग पॉइंट। अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग भी एक टाइप के चेंज है, बदलाव है। तो बदलाव कैसे है कि जब हम किसी सॉलिड को मान लेते हैं कि हमने एक आइस को लिया, आइस क्यूब्स को एक बीकर में लिया, उसको हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, जो कि एक टाइप का अगेन चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग की प्रोसेस देख सकते हैं, कैसे हमारा जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो ये भी एक टाइप का चेंज होता है। नेक्स्ट इज we can bring about a change in a substance by doing one or more of the following processes: heating, applying force, mixing it with something else। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे चेंज, ऐसे बदलाव की बात कर रहे हैं कि जो हम या कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसे कुछ फोर्स लगा के या हीट करके कुछ वर्क करके इस बदलाव ला सकता है किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, तो वो हो सकता है हमारा हीटिंग। हीटिंग में क्या होता है कि जैसे हमने लिक्विड को हीट किया, वाटर को हीट किया और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने किसने किया, हम लोगों ने किया, मैन ह्यूमन बीइंग ने किया। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, जो वो लोग भी कुछ ऐसे वर्क करके या कुछ ऐसी प्रोसेस करके अपने आसपास चेंजेस लाते हैं, जो कि हम लोग करते हैं और देखते हैं अपने आसपास। नेक्स्ट जो है वो है अप्लाइंग फोर्स। तो जब किसी भी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सब्सटेंस होता है उसमें कोई ना कोई चेंज होता है, कोई ना कोई बदलाव होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉय है इसने बैट से बॉल को हिट किया फोर्सफुली, तो बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो ये भी एक टाइप का क्या है, चेंज है। नेक्स्ट है मिक्सिंग इट विद समथिंग एल्स। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी चीज को, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड, ठीक है, तो जब हम किसी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि हमने दो ग्लास लिया है वाटर का, इसमें हमने क्या डाल दिया, येलो पाउडर डाल दिया, येलो कलर, वो टर्मरिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पहले वाटर था, अभी क्या हो गया कि उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज करके अपने आसपास चेंजेस लाते हैं, प्रतिदिन लाते हैं और ला सकते हैं, और हम लोग इसे नोटिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग हीटिंग की प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कौन कौन से बदलाव सब्सटेंस में ला सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में बदलाव ला सकते हैं।
When an object is heated, it gets affected in one or many possible ways. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्सटेंस को गर्म करते हीट करते हैं तो वहां पे एक चेंज भी हो सकता है और बहुत सारे चेंजेस भी हम लोग देख सकते हैं. Some objects get hot but do not change in any other way. कुछ ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, बट उनमें कोई चेंज नहीं होता है. जस्ट लाइक यूटेंसिल्स, बर्तन. ठीक है, बर्तन को जब हम हीट करते हैं तो क्या उसमें कोई चेंज आता है? नहीं, सिवाय वो गर्म हो जाता है. Some objects get hot and also expand in size. तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, मेटल का साइज गर्म करने पे बड़ा हो जाता है. Some objects get hot and begin to burn. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं और गर्म होने के साथ साथ वो फूटने लगते हैं, पॉप करने लगते हैं. Some objects get hot and change their state. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो उनकी जो स्टेट होती है वो भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है. लाइक सॉलिड को गर्म करते, आइस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है एंड लिक्विड को गर्म करते हैं तब वो वेपर स्टेट में, वेपर में चेंज हो जाता है. मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. तो हीटिंग का हीटिंग जो चेंज है उसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि जो मेटल होता है उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उसका साइज बिगर हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझ लिया है. नाउ नेक्स्ट, changes by applying pressure when we apply force to an object. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जो कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाव डालते हैं तो वहां पे क्या बदलाव होते हैं. ठीक है, वी कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने बॉल पे प्रेशर डाला, दबाव डाला तो यहाँ पे इसका शेप और साइज दोनों ही चेंज हो रहा है. एयर कैन बी कंप्रेस्ड. अगेन इस बॉल में क्या है? एयर है, या किसी भी चीज में एयर होती है, हवा होती है. तो हवा ऐसी चीज होती है, ऐसी स्टेट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. Metals can be hammered into thin sheets. जो मेटल्स होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं? हथौड़े से मार मार के उसको भी हम लोग थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. इलास्टिक कैन बी स्ट्रेच. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलास्टिक्स होते हैं उनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स और अप्लाइंग प्रेशर. कॉटन कैन बी स्पन इनटू थिन थ्रेड्स. और प्रेशर डाल के या फोर्सफुली क्या करते हैं? हम कॉटन को भी थ्रेड में, थिन थ्रेड में चेंज कर सकते हैं, पतले धागे में चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे चेंजेस के बारे में समझा जो कि प्रेशर, दबाव डालने पे और फोर्स डालने पे चेंज होते हैं. ऑब्जेक्ट्स में जो चेंजेस आते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड फोर्स. नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ऐसे चेंजेस की जिसमें हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं. सो changes by mixing a substance with other, we can bring about a change in a substance by mixing it with another. तो हम किसी भी एक सब्सटेंस में या एक ऑब्जेक्ट में चेंज ला सकते हैं जब हम उसको किसी और सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट से मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन वाटर. तो जैसे कि हमारे पास एक प्लेन वाटर है, प्लेन वाटर में अगर हमने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है. और वहां पे भी कैसा होता है? चेंजेस आ जाते हैं. कैसा चेंज आता है कि पहले हमारा प्लेन वाटर था, अब हमारा सॉल्टी वाटर हो गया. ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक प्लेन वाटर में शुगर ऐड करते हैं
तो वहां पे भी चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? पहले हमारा प्लेन वाटर था, अब हमारा स्वीट वाटर हो गया। तो इस तरीके से हम एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को मिला के बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। नाउ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? These are the changes in which chemical properties of a substance change and a new substance is formed. For example, cooking of food. तो केमिकल चेंज में कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस का जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं जब हम उसको तो कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं तो पहले हमारा फूड कैसा होता है, उसमें जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो रॉ होता है, कच्चा होता है। लेकिन जब खाना हम कुक कर लेते हैं, कुक कर लेने के बाद हमारा जितने भी फूड मटेरियल जो भी हमने अपने फूड में मटेरियल यूज किया है, लाइक रॉ वेजिटेबल्स एंड जो आटा होता है, ठीक है, तो खाना बनने के बाद क्या होता है, सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, टोटली चेंज हो चुकी होती है। और इस तरीके से वहां पे भी हम लोग एक टाइप का बदलाव और चेंज देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज जब होता है किसी भी सब्सटेंस में तो हम वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो केमिकल चेंज की बात जहाँ पे आती है वहां पे बात आ जाती है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो खाना बनाना जो होता है, जो खाना का जो बनना होता है, ठीक है, वो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं उससे पहले जो हमने मटेरियल इकट्ठा किए खाना बनाने के लिए, तो वो होता है रिएक्टेंट्स। और खाना जब बन जाता है तो जो कोई भी प्रोसेस होती है जो हमको उसका रिजल्ट मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो क्या होता है, केमिकल चेंज जहाँ पे होता है तो जो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो इनिशियल स्टेज में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो आफ्टर रिएक्शन चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो बहुत सारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं, मोस्टली सारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्या एक बार खाना बनाने के बाद आप दोबारा से उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं ना। तो इस तरीके से जो केमिकल चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। These changes always result in energy changes. केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें हमेशा जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है, ठीक है। जस्ट लाइक जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि पहले कैसी होती है, हीट कम होती है, देन बढ़ती बढ़ती इंक्रीज होती है और हम एज ए रिजल्ट हमारा जो खाना बनता है वो कैसे बनता है, बहुत सारी एनर्जी के साथ बनता है। तो इस तरीके जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंजेस के, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो कैंडल जल रही है, ठीक है, तो कैंडल जल रही है तो यहाँ पे एक्चुअली जो बर्निंग ऑफ कैंडल होती है उसमें केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे केमिकल चेंज की बात करते हैं। तो जब ये कैंडल जल रही है, ठीक है, तो जल रही है तो यहाँ पे जो ये इसकी जो विक है, जो ये बत्ती जल रही है, ठीक है, तो ये हमको क्या दे रहा है, ये दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूख, एंड जो वैक्स है वो मेल्ट होके किस में चेंज हो रहा है, वाटर पेपर में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एक केमिकल चेंज को देखा। नेक्स्ट जो केमिकल चेंज है, यहाँ देख सकते हैं कि जब बलून में उसका ऑरेंज पील से हम उस पे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो बलून का जो लेयर होती है, रबर की जो ये लेयर होती है, ये फट जाती है और बलून हमारा बर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक टाइप का केमिकल प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बीकर में हमारे पास पहले कैसा है, दूसरे कलर का है,
लिक्विड है, इसमें जब हमने कुछ और ऐड किया तो फटाक से रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई और इसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, जो खाना पक रहा है, ठीक है, हमारा जो फूड कुक हो रहा है, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस हम अपने आसपास क्या क्यों कौन कौन से सब्सटेंस और कौन कौन से ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। दीज आर द चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मतलब उसका जो हम लोग बाहर से अपीयरेंस देख सकते हैं, जो कि उसका जो आउटर चेंज जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, बनता नहीं है। प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहता, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट होता है, बट दोनों ही सिमिलर होते हैं। तीन चेंजेस आर रिवर्सिबल, और जो फिजिकल चेंज होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बनता है किसी भी फोर्स प्रेशर अप्लाई करने पे, ठीक है, तो वो वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉलिड है, हमारा सॉलिड स्टेट है वो है आइस है, जब ये मेल्ट होगा तो बन जाएगा लिक्विड, एंड जब लिक्विड को हम हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा गैस में। अब हम जब गैस को कंप्रेस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा गैस पे हम लोग दबाव डाल सकते हैं, तो गैस को जब हम एक सर्टेन लिमिट तक इसको कंप्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को जब हम वापस से फ्रीज करेंगे तो चेंज हो जाएगा आइस में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फिजिकल चेंज समझा और ये भी देखा कि कैसे फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल में केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंज भी है। तो फिजिकल चेंज क्या है कि जो जब हम किसी भी कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स है वो पहले कैसे होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, और जब ठंडा होता है तो ये वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो वैक्स का जो मेल्ट होता है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, ये होता है फिजिकल चेंज। और इसको जब वैक्स ठंडा होता है, ठीक है, तो ये वापस से एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जो कि अगेन एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल भी है। सिमिलरली यहाँ हम लोग देख सकते हैं ट्री का एग्जाम्पल में क्या होता है, यहाँ फिजिकल चेंज क्या हो रहा है कि जो ट्री है हमारा, उसके जो लीव्स हैं वो सूखते हैं, ठीक है, येलो होते हैं, गिरते हैं, अगेन ग्रीन होते हैं। तो ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है जो कि हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो अभी तक तो हम लोगों ने समझा कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं सब्सटेंस में, तो उनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो उनमें केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। Changes that occur around us can be broadly categorized as reversible or irreversible, depending on whether or not they can be reversed, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब हम लोग समझेंगे कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। These are the changes that can be reversed, for example stretching of rubber। तो रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, वापस से अपने फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक रबर को
स्ट्रेच किया है, ठीक है, एंड वापस से जब हम उसको रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे तो वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कि हमने पहले क्या किया, लिक्विड को फ्रीज करके, ऑरेंज जूस को फ्रीज करके आइसक्रीम बनाया। फिर से जब ये आइसक्रीम को हम हीट करेंगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ऑरेंज जूस बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है एक रिवर्सिबल चेंज जो कि हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं और कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसको हम लोग दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। तो जैसे अगर हम किसी एक पेपर को, कागज को जला देते तो क्या दोबारा से हमको वो पेपर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। सेकेंड एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंजेस का कि एग से ऑमलेट को बनाना। क्या हम लोग एक बार एग से ऑमलेट को बना लेंगे तो क्या वापस से ऑमलेट एग बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये भी एक टाइप का इरिवर्सिबल चेंज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज को दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। तो हमारे आसपास टू टाइप्स के चेंज होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, जो कि हम लोगों ने समझा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनकी वजह से सब्सटेंस में या ऑब्जेक्ट में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो पहला है मेल्टिंग पॉइंट, a constant temperature at which a solid starts melting. This temperature is called the melting point of that solid. तो melting point एक ऐसा constant temperature होता है जिस पे कोई भी एक solid जो है वो start melting, उस melt उस होने लगता है एंड liquid में change हो जाता है, और इस constant temperature को बोलते हैं melting point। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, कि हमारा ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, एंड इसको हम लोग फर्दर हीट कर रहे हैं, या जो हमारा आइस है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, फाइनली मेल्ट हुआ जाके 33 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 0.9 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 33 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे हमारा जो सॉलिड था, आइस था, वो पूरी तरह मेल्ट हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसपे जो लिक्विड होता है वो आइस बन जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट में, सब्सटेंस में चेंज ला सकते हैं, वो है फोर्स। अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स जो है एक टाइप का बल होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच के या उसको धक्का देके हम एक जो ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन में है, तो इसको हम लोग धक्का देके मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसको हम लोग खींच के रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं। तो इस तरीके से फोर्स से भी हम लोग अपने आसपास चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, जो कि हम लोग नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे चेंजेस जो कि नेचुरली हमारे आसपास होते हैं और हम उनसे देख सकते हैं, तो वो है नेचुरल चेंजेस। द चेंजेस विच अकर इन नेचर ऑन देयर ओन और कर नेचुरल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, या जो नेचुरल चेंज है ये हम लोग हर रोज अपनी लाइफ में देखते हैं।
सुबह होना, मॉर्निंग होना, रात होना, नाइट होना, और जो सीजन आते हैं लाइक पहले गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंड। तो ये क्या है, ये है नेचुरल चेंजेस जिनको होने में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। स्लो चेंजेस भी हम अपने आसपास दे सकते हैं। तो ये स्लो चेंजेस कौन से होते हैं? द चेंजेस विच कैन टेक लॉन्गर टाइम टू occur are called slow changes. For example, rusting of iron tooth decay. तो slow change का एक जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी आयरन में जंक लगना, ठीक है। तो जैसे कि जो आयरन होता है उसको अगर हम लोग बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे ये ऑक्सीडाइज होके इनमें रस्टिंग की प्रोसेस होती है और जंग लग जाता है, जो कि एक लॉन्गर टाइम प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है टूथ डीके। तो जैसे कि हमारे जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का क्या है, स्लो चेंजेस है। If you are new, subscribe my channel. Also do like, share and comment. Thanks for watching.